इस विद्यालय में के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इस विद्यालय से हमारे काफी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारे छोटे भाई सत्येंद्र तिवारी जी ने जब हमको निमंत्रण दिया कि अनिल भैया आपको विद्यालय में आना है, जबकि आज कानपुर नगर से लोकसभा प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी जी के साथ हमें क्षेत्रीय कार्यालय उद्योग कार्यक्रमों में जाना था, लेकिन हम अपने छोटे भाई के इस निमंत्रण को स्वीकार करा, क्योंकि मेरी भावनाएं यहाँ से जुड़ी हुई है। हमारे बीच में नहीं, उनकी यादें शेष है गुरु जी केपी तिवारी जी, जिन्होंने चाचा नेहरू इंटर कॉलेज गोविंद नगर में हमको शिक्षा दी है, हमें आदर्श भी दिए, हमें संस्कार भी दिए। आज सबसे पहले अपने उन शिक्षक हमारे गुरु जी केपी तिवारी जी के चरणों में नमन करता हूं। उनके द्वारा रखी गई संस्था में उनके द्वारा भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब गोविंद नगर के ब्लॉक नंबर 10 में इसकी संस्था रखी गई थी, कह सकते हैं ठीक है ना, तो हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी गुरु जी अवश्य बुलाते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे अंदर राजनीति के या समाज सेवा के लक्षण देखे, तो मुश्किल से हमने इंटर पास किया था, और उसके बाद हमने उस विद्यालय में झंडारोहण का कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल हुए। उससे पहले वो ओपी त्रिवेदी जी समाज सेवी को भी बुलाते थे, लेकिन पहली बार गुरु जी ने हमें विद्यालय के कार्यक्रम में आमंत्रित करके अपने छात्र के को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया था, राजनीति के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में। मित्रों, विद्यालय सिर्फ एक विद्यालय नहीं, एक मंदिर है जहां से बच्चों का जीवन संवरता है, बच्चों का भविष्य संवरता है। हमारा मानना है कि दुनिया में पहली गुरु माँ है, जो माँ हमें चलना सिखाती है, हमें बोलना सिखाती है, और उसके बाद फिर हम विद्यालय के माध्यम से जो शिक्षा पाते हमारे फिर गुरु जी हैं। सत्येंद्र जी और हमारे भैया जो संचालन कर रहे पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि सागरपुरी में उन्होंने विद्यालय के माध्यम से बच्चों को दिशा देने का काम कर रहे हैं, संस्कार देने का काम कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे गणेश वंदना के माध्यम से, मां सरस्वती की वंदना के माध्यम से अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से उन बच्चों में कला का भी उनमें ज्ञान हो, वो इस विद्यालय का नाम चारों दिशाओं पर ले जाए, ऐसा प्रयास हमारे छोटे भाई सत्येंद्र जी द्वारा किया जा रहा है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी सपना है कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा शिक्षित हो, एक एक बेटी शिक्षित हो। उनका यह सपना है कि हर गरीब माँ का बेटा और बेटी शिक्षा पाए, चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक संत और एक महंत, दोनों ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश और भारत को विश्व को बनाने का ठाना है। मित्रों, देश का प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि कोई भी बेटी ऐसी नहीं होगी जिसके माता पिता के पास छत ना हो। ऐसी कोई भी बेटी नहीं होगी जो खुले में सोच करे, क्योंकि ये गरीब माँ का बेटा है, जिसको जब देश की सत्ता दी जाती है तो वो संसद भवन में जाते हैं और घुटनों के बल संसद के सामने लेटकर और मस्तक भारत माता की भूमि पर रख देते हैं। वो सौगंध खाते हैं कि हे भारत माँ, हमें ऐसी शक्ति देना कि हम 135 भारतवासियों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा सके। वो प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया। एक चाय बेचने वाले के बेटे थे, आपने उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। वो प्रचारक के रूप में गांव में गए, वनवासी क्षेत्रों में गए, आदिवासी क्षेत्रों में गए, मलिन बस्तियों में गए। उन्होंने देखा है कि हमारी माताएं बहनें सूर्योदय से पहले अपनी इज्जत को बचाने के लिए सूर्यास्त से पहले जाती है, और शाम को जब सूर्योदय अस्त हो जाता है उसके बाद दिशा मैदान को जाती है। तो मित्रों, देश का पहला प्रधानमंत्री था
जिसने सौगंध खाई थी कि हम देवालय बाद में बनवाएंगे, पहले हर घर में शौचालय का निर्माण करेंगे। माता बहनों की इज्जत को बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, हम इस देश के अंदर कभी उन्नति ला पाएंगे, इस देश को विश्व गुरु कभी बना पाएंगे मित्रों, जब पंथ में सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति के पैरों को बीमारियों को भरने का काम करेंगे। अर्थात पंथ में सबसे पीछे बैठे व्यक्ति का नाम है गरीब व्यक्ति। जब तक हम गरीब व्यक्ति के जीवन के स्तर को उठाने का काम नहीं करेंगे, जब तक हम गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं करेंगे, जब हम गरीब बच्चों को गरीब बेटियों की शादी कराने का काम नहीं करेंगे, जब तक हम गरीबों का सम्मान बढ़ाने का काम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम विश्व गुरु भारत नहीं बना पाएंगे। मित्रों, मैं सेनानी परिवार से भी हूं और सेनानी परिवार के होने के नाते हमने, हमारी माता जी ने और हमारे पिताजी ने जिन कष्टों को सहा है, उनके मुखार बिंदों से मैंने सुना है। मेरी माता जी बताती थी कि छोटे थे बेटा, और जब तुम्हारे नाना जी क्रांतिकारी हुआ करते थे, हर समय पुलिस आती थी घर पे, हम लोगों को परेशान करती थी और नाना को छिपना पड़ता था, भागना पड़ता था। ऐसे हमारे बाबा को भी करना पड़ता था। मित्रों, मेरी अजियाली ने, मेरी दादी जिनको अजिया हम बोलते हैं दादी, हमें कथा के रूप में भी अमर उजाला पेपर में पिछले वर्ष छपा था। श्रीमती नारायणी देवी त्रिपाठी जी ने जब अंग्रेज अफसर हमारे बाबा को गिरफ्तार करने आए, तो हमारी जो है दादी जी ने तलवार से अंग्रेज अफसर का हाथ काटने का काम किया था। मित्रों, हमें अपने देश की सुरक्षा को भी बचाना है, हमें अपने बच्चों के भविष्य को भी सुंदर बनाना है। मित्रों, हमें तभी कर पाएंगे जब हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, बच्चों के अंदर देश प्रेम का भाव पैदा करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे तुम्हारी कोई जात नहीं है, तुम्हारी एक ही जात है, तुम भारतीय हो, तुम हिंदुस्तानी हो। जब ये सिखाएंगे बच्चों को, उनके बीच से छोटे बड़े ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाएंगे, तभी हम सच्ची माँ अपनी भारत माता को विश्व गुरु बना पाएंगे। ज्यादा मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे किडवाई नगर के आगे नारी सत्य संगठन द्वारा सुंदरकांड का पाठ है, होली मिलन का समारोह है, मुझे वहां भी जाना है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अनिल त्रिपाठी आज से भारत माता की जय घोष कराएगा और गार्जियन की संख्या में बहुत लोग हैं और शिक्षक वर्ग भी है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम आज सागरपुरी के क्षेत्र में, राजे नगर में मालूम होना चाहिए कि जय भारत स्कूल जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में आज बच्चों का प्रोग्राम हो रहा, भाषण हो रहा है। कम से कम नारा इतनी जोरदार होना चाहिए, भारत माता की जय घोष ऐसी होनी चाहिए कि लगे आज सत्येंद्र तिवारी जी के विद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। अभी मेरा परिचय हुआ रमेश तिवारी, राजेश तिवारी अयोध्या से है, संजय तिवारी जी, उन्होंने अयोध्या का नाम लिया। भैया मैं अयोध्या से हूँ, अभी मेरा अयोध्या जाना हुआ है। अयोध्या से इसलिए लगाव है, हमारा ही नहीं पूरे भारतवासी का लगाव है, पूरे सनातन धर्म का लगाव है। जब भगवान राम का आंदोलन हुआ था, उनको ये मंदिर बने, उनका भव्य मंदिर बने, ऐसा लेकर आंदोलन हुआ था, तो मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिला था। मैं बहुत छोटा था, मुझे भी जल यात्रा करने का मौका मिला। ये तो मेरा सौभाग्य है कि इसी जीवन में भगवान राम को भव्य मंदिर में विराजते हुए मैंने देखा है। 500 साल से वो टाट पट्टी पे थे और हम महलों में रहते थे। 2,80,000 लोगों ने भगवान राम के लिए बलिदान किया है। मित्र, हमारे वो पूर्वज भगवान राम को भव्य मंदिर पे नहीं देख पाए थे, लेकिन वो सौभाग्य हमको और आपको मिला है। ये तभी संभव हो पाया है जब देश के ऊपर आपने संत नरेंद्र भाई मोदी को बैठाला है और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर महंत योगी आदित्यनाथ को बैठाला है। इसलिए इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री का सहयोग करिए और फिर से भारत माता का सम्मान बढ़ाइए। जो गए घोष कराऊंगा, नारा जोरदार होना चाहिए, भारत माता के। मजा नहीं आ रही है? मैं तो क्रांतिकारी परिवार का बेटा हूं। हमसे तो कदों गोली चल रही, अनिल त्रिपाठी आगे खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम है ना, अभी आपने 23 तारीख को सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का
शहीद दिवस मनाया है, नहीं मनाया होगा। तो सिर्फ विद्यालय पर सिमट गया है। 22-22 साल के बच्चों ने भारत माता की जयकार करते हुए, वंदे मातरम के गीत को गाते हुए फांसी के फंदे को छुआ था। मुझे आपको उनकी कसम है। पीछे बैठी माताएं भाई भारत माता की जय कहने में संकोच कर रहे, निश्चित रूप से हमारा दुर्भाग्य है। हम ऐसे भारत को विश्व भारत नहीं बना पाएंगे। विश्व भारत बनाने के लिए हमें अपनी मुट्ठी बांधनी होगी, छाती के अंदर जोश होना होगा, दाढ़ी में जोश होना होगा। मित्रों, अपना हाथ मुट्ठी बांधो और जोरदार उठा के मेरे साथ सहयोग करो। भारत माता की अभी बीच में हमारी माताएं भाई भाई बैठे हैं। अरे एक बार जोरदार राजन नगर में तो हो जाए कि भारत माता की जय बोल रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। देखो, हम यही संकल्प लेके जाएंगे कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन अगर घर में 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे को सेना में भेजेंगे, एक बच्चे को सेना में भेजेंगे मां भारती की सीमा को सुरक्षा देने के लिए। आतंकवादियों को घुसने नहीं देंगे, आतंकवाद का सफाया करेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। एक